युवाओं को सपने बेचे जा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं, या कहूँ मैं गरीब पढ़े लिखे युवाओं को बहुत सी पुस्तकें ऑनलाइन भी दिखती हैं, या फिर वो काफ़ी समय से पुस्तकें भी मिलती दिखती हैं कि जिनमें कैसे करोड़पति बना जाए, कैसे अमीर बना जाए, करोड़पति लोगों की आदतें, उनके जीवन की कहानियों को दिखाकर एक सपना ही बेचना, मैं इसे कहूँगा कि उस सपने के पीछे युवाओं को भगा दिया जाता है। इस सब के बीच में अगर विचार किया जाए तो क्या ये दृष्टिकोण साफ है, ठीक है? तो मैं सोच रहा था कि क्या भारतीय साहित्य में, जिसे हम बहुत समृद्ध साहित्य कहते हैं, वहां धन कमाने के प्रति जो विचार से प्रधान रखा गया है, किसने पुस्तकें ऐसी लिखी हैं? तो मुझे लगा कि भारतीय दर्शन में आध्यात्मिकता को प्रधानता दी गई है। तो फिर इससे लगता है कि क्या हमारे लोग अर्थ नहीं कमा पा रहे थे? तो फिर जब विचार आगे बढ़ा तो दुनिया में इस समय जो दो राजनीतिक आइडियोलॉजी मुख्य रूप से आपस में टकराती हैं, वो जिसे आप पूंजीवादी या साम्यवादी कह सकते हैं। पूंजीवादी दर्शन पैसे कमाने की तीव्र भावना को प्रेरित करता है, धन कमाने की तीव्र भावना को प्रेरित करता है, और अपने तरीके से वो भी अपने सपोर्टर, अपने समर्थक तैयार करते हैं। कैसे ज्यादा से ज्यादा संसाधन या कहीं धन या पैसा इकट्ठा किया जाए। मानवीय स्वभाव में वैभव के प्रति आकर्षण एक स्वाभाविक गुण है। तो इस कारण यहाँ युवा प्रभावित होंगे और उनको सपने बेचे जा सकते हैं। इस पूंजीवादी सोच के अतिक्रमण के विरोध में फिर साम्यवादी विचार उभर कर आता है। इस क्रिया की प्रतिक्रिया होती है कि जो एक वर्ग धनाढ्य हो जाता है तो दूसरा वर्ग उससे वंचित होकर कुंठित होता है, तो उस कुंठा को क्रांति के रूप में नाम देकर साम्यवादी वर्ग कहता है कि हम संसाधनों का अधिकार छीनेंगे। उस शोषित और दबे कुचले वर्ग को अधिकारियों की लड़ाई लड़ने की बात कहकर उसे क्रांति का नाम देता है। तो फिर सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा भारतीय दर्शन इन दोनों विचारों में से किसे स्वीकार करता है? मुझे लगता है ये समस्या पुरातन है। तो हमारे लोगों ने, जिन्हें आप ऋषि मुनि कहें, विद्वान कहें, उन्होंने इन समस्याओं के समाधान पर विचार तो किया होगा। तो भारतीय दर्शन में एक चीज नजर आती है कि जो कमजोर वर्ग है उसे कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, पुरुषार्थ से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है, और जो समृद्ध वर्ग है उसे दान और त्याग की भावना की प्रेरणा दी गई है। यहाँ अधिकार टकराते नहीं है, यहाँ एक दूसरे से छीनने की बात नहीं है, यहाँ एक दूसरे को देने की बात है। जो विचार मेरा अधिकार छीनने का है, वहां मुझे कहीं ना कहीं पशुत्व का गुण नजर आता है। और जहां एक दूसरे की ख्याल रखने की, एक दूसरे के अधिकार की चिंता की बात आती है, वहां मुझे कहीं ना कहीं मनुष्यता नजर आती है। और इस सबके पीछे जो प्रधान विचार नजर आता है वो अध्यात्म है। जहां व्यक्ति अपार धन के भंडार पर भी खड़ा होकर ये सोचता है कि एक दिन ये मेरा नहीं रहने वाला, तो मुझे इसे मानवता या लोगों के हित में खर्च करना चाहिए। और जो लोग दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनको ये भावना कि जी रहा हूं तो कर्तव्य करते हुए, कर्म करते हुए आगे बढ़ना मेरा कर्तव्य है। और अगर अधिक कमा भी लूं तो जो कमजोर है या जरूरतमंद है या समाज की उन्नति में जहां साधक होता है, वहां मैं सहयोग या दान दूं। ये भावना सिर्फ आध्यात्मिक भावना की परिपक्वता से ही आ पाएगी। शायद आध्यात्मिकता इन सारी समस्याओं का समाधान है, इस टकराव का समाधान है।